सेठ साहब, आप कुछ मुकामी मामलात की तरफ आते हैं और कल आपने मुझसे अचानक सवाल पूछ लिया, हालांकि सवाल पूछना मेरा काम है। आपने मुझे कहा कि एक शख्स जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है मुज़ाकराती अमल में, वो कौन है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं सोच में पड़ गई क्योंकि सवाल आप पूछ रहे थे। मैंने जो जवाब दिया उन्हीं की अहमियत आज खुलकर सामने आई है, वो है बुशरा बीबी। बुशरा बीबी के हवाले से ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पहले वो सियासी अमल में एक्टिव हुई, जैसे आपने बताया एकदम से उन्होंने लीड किया लॉन्ग मार्च को, और फिर उसके बाद अब वो जो कानूनी मामलात हैं उनको भी देख रही हैं। और उन्होंने 2 शख्सियात ऐसी हैं ज़राए के मुताबिक जिनको ये काम सौंपा है कि वो वकला की एक्टिविटीज़ के हवाले से उनको रिपोर्ट करेंगी। उधर शेर अफजल मरवत साहब वकला के ऑडिट का भी मुतालबा कर रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो कानूनी टीम है उसकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाने के बारे में भी बुशरा बीबी ने कुछ हिदायत जारी की हैं। तो बुशरा बीबी अगर लीड करती हैं इन सारे मामलात को, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल सकेगी गर्दाब से या मजीद फंस जाएगी? मैं समझता हूँ निकल जाएगी। निकल जाएगी? अच्छा, क्यों? अब आप अभी मुझे पूछ रही थी कि क्या बुशरा बीबी डार्क हॉर्स है या ट्रोजन हॉर्स है? ये ऑफ द कैमरा बात हुई थी। डार्क हॉर्स और ट्रोजन हॉर्स में क्या फ़र्क है? हाँ। डार्क हॉर्स वो होता है कि जो इसके ऊपर तवज्जो ना दी जाए, रेस हो रही है, पीछे से कोई ऐसा घोड़ा जिसके ऊपर किसी ने बैठे नहीं लगाई वो नीचे से आगे और जीत जाए। हाँ। ठीक है, उसको कहते हैं कि घोड़ा पहचाना ही नहीं, डार्क हॉर्स। हाँ। बाकी घोड़े कुछ चिट्टा के घोड़ा, तो बाकी सब उधर देख रहे हैं, पीछे से डार्क हॉर्स आके बाजी ले गया। ट्रोजन हॉर्स ये ग्रीक मिथोलॉजी का है कि ट्रोजन हॉर्स एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा बनाया था और वो एक शहर में ले गए और उस घोड़े के अंदर फौज थी। अच्छा। इतना बड़ा घोड़ा बनाया था। तो घोड़ा जब शहर में आके खड़ा कर दिया गया तो जो शहर वाले लोग थे उनको पता नहीं था कि वो कहे जी घोड़ा आया, ठीक है, उन्होंने लेके आए हैं एज अ ऑफरिंग टू द। रात के अंधेरे में घोड़े की खुला और उनके जो सिपाही थे या ग्लैडिएटर्स थे वो नीचे उतरे और उन्होंने हमला किया और जीत गए। तो उसे कहते हैं कि ट्रोजन हॉर्स। तो अब बुशरा बीबी ट्रोजन हॉर्स हैं या डार्क हॉर्स हैं? अच्छा, पीटीआई समझती हैं कि वो डार्क हॉर्स है। अच्छा, कुछ हम जैसे लोग समझते हैं वो ट्रोजन हॉर्स है। अच्छा, तो अब मेरा ख्याल है कि तवज्जो देनी चाहिए घोड़े पे, डार्क है या ट्रोजन है। और आपने खुद ही बता दिया कि उन्होंने तो अब अपने वाजे कर दिया। हाँ। और दिन ब दिन वो मजबूत होती जा रही है। एंड अब वो पहले वो लीड कर रही थी, गंडापुर साहब के साथ लड़ाई झगड़े हो गए, उस वक़्त भी उन्होंने वकला हज़रात के ऊपर ख़ुसूसन एक स्पेशल एक लीडिंग वकला हैं, वकील हैं जिनके बारे में राजा साहब को भी उन्होंने थोड़ा सा तू मैं होगी, जिससे राजा साहब रिज़ाइन कर गए फिर वापस आ गए। तो बुशरा बीबी इज़ नाउ कमिंग इन चार्ज। और ये जो था ना कि एक ग्रुप है गंडापुर साहब का, एक ग्रुप है बुशरा बीबी का और एक ग्रुप है बहनों का, अलीमा खान साहिबा। तो वो सारे ग्रुप फारग हो रहे हैं, सिर्फ बुशरा अब एक ही रह जाएगा, दैट इज़ बुशरा बीबी। एंड शी इज़ टेकिंग कंट्रोल एंड शी इज़ द ओनली वन जिनका एक्सेस टू इमरान खान, जब चाहें वो एक्सेस कर सकती है इमरान खान को। और इमरान खान सवाए उनके किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, एतमाद नहीं है सवाए इनके। तो मैं ये समझता हूँ कि बुशरा बीबी विल प्ले नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो रोल 2 किस्म का हो सकता है, लगेगा एक, हो सकता है दूसरा वो होगा क्या, वो उससे पता चलेगा डार्क हॉर्स है या ट्रोजन हॉर्स। अच्छा, वो ये है कि अब खान साहब को कौन मनाएगा, क्योंकि मनाना तो है ना, ये तो नहीं है कि ऐसे ही सिलसिला चलेगा। ओके, आपने देख लिया कि फेल हो गए, कमज़ोर हो गई ये पार्टी, डिविजन्स हो गई हैं। अब बुशरा बीबी इज़ टेकिंग चार्ज। डिविजन्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर किसी ने चार्ज लेना हो ना तो पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके फिर एक ऐसा शख्स या ऐसा शख्स आता है जो कि सब को कंट्रोल कर लेता है, उसके ऊपर सब रजामंद हो जाते हैं। एंड हु बेटर देन बुशरा बीबी, बिकॉज इमरान खान साहब ने मोहर लगाई हुई है। तो बुशरा बीबी पहले तो ये कहते थे कि मैं तो सियासत में हूँ ही नहीं, मैं तो एक घरेलू बीवी हूँ। अब तो क्लियर हो गया ना कि घरेलू से लोग शी इज़ नाउ अ पॉलिटिशियन एंड शी इज़ इमरान्स राइट हैंड मैन।
मैन मैंने कह दिया, वुमन, वन वुमन आर्मी है वो मैन। तो अब आई थिंक तैयारी करें आप कि अब गंडापुर साहब की जो बातें हैं उनमें कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, अब जो वकला हजरात बातें करते हैं कोई अहमियत नहीं है, किसी की कोई अहमियत नहीं होगी। एज वी मूव फॉरवर्ड सबसे ज़्यादा अहमियत बुशरा बीबी की होगी, और वही अब बयानियाँ बनाएंगी, ठीक, वही आप खान साहब की पार्टी को लीड करेंगी हाँ। इन दी एब्सेंस ऑफ खान साहब। ठीक है, लेकिन पसे पर्दा जो मुज़ाकरात थे उनके बारे में कयासरा ये की जा रही थी कि वो बुशरा बीबी के साथ ही हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के। मैं आपको पहले दिन से कुछ कह रहा हूँ, थोड़ा शर्मिंदा होता हूँ रिपीट करने में कि मेरे थी ना कोई जिन भूत आ जान मैंने डर ही लगता रहता है। क्या पता पहले से ही हो आपके साथ। बस, तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बुशरा बीबी विल बी ब्रिज। बुशरा बीबी कैन प्ले द रोल ऑफ अ ब्रिज। ये जो क्राइसिस चल रही है ना, इसको रिजॉल्व करने के लिए, आगे जाने के लिए बुशरा बीबी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। पुल का किरदार अदा करेंगी, पुश नहीं करेंगी। पुल अच्छा, लेकिन ऐसे में वो जो पुश हुआ ना पहले, हाँ, वो शायद पुल ही था। वो ये 26 नवंबर की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो पुश लग रहा था ना पहुंचो डी चौक, तो ਉਹਦਾ नतीजा की निकलिया, पुल ही बने ना, पुल ही बने, समझे ना, पुल बैक, हाथ में आगे इख्तियारात और मामलात। और तो इसलिए आई थिंक इससे ज़्यादा बात मुनासिब नहीं है करनी, बट लुक आउट फॉर बुशरा बीबी। ठीक है, और नेक्स्ट वीक को अगर हम देखें तो तीसरी मीटिंग होनी है मुज़ाकराती कमेटियों की आपस में, और उसमें तहरीरी मुतालबात देने पड़ेंगे, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब के मुताबिक 12 दिन में 1 इंच मामलात आगे नहीं बढ़े। तो लिख के क्यों नहीं दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? यार तहरीक इंसाफ कोई पार्टी है? कोई पार्टी तो नहीं है ना। अब वो खान साहब ने जो उनको कहना था कह दिया हुआ है, मगर अभी भी वो लिख के नहीं दे रहे, क्योंकि उनको नहीं पता कि खान साहब कल फिर कहेंगे ये क्यों नहीं किया और वो क्यों किया। दूसरी बात यह है कि इनका ये ख्याल है कि अगर लिख के दे दिया तो एक किस्म की तस्लीम होगी ना कि गवर्नमेंट को मान लिया, लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो बेहतर ये इसको इनफॉर्मली रखा जाए अपने डिमांड, जैसे कि एक तरफ उनके जो मीडिया वाले लोग हैं वो यही कह रहे हैं ना, तो आप देख लीजिएगा 2 महीने के बाद रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो सिविल डिसोबीडियंस चल रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हथियार अपना कोई भी नहीं गिराता जब मुज़ाकरात हो रहे हों, ना गवर्नमेंट गिराए हैं ना इन्होंने गिराए। एक बात मैं आपको कह दूं, एस्टैब्लिशमेंट ने पैगाम भेज दिया इमरान खान को कि आपके और हमारे दरमियान मुज़ाकरात नहीं होंगे, पसे पर्दा जो थे कुछ नहीं होगा। अब आप हुकूमत, जो आज की हुकूमत है उसके साथ बात करें। ऐसा क्यों किया एस्टैब्लिशमेंट? ताकि ये जो इमरान कहता है ना, जो पावरफुल लोग हैं उन्हीं के साथ बात करनी है। इस गवर्नमेंट को तो हम मानते नहीं है, तो फॉर्म 47 गवर्नमेंट है, कहते मानो ना इसको, पहले ये मानो, नहीं इसके साथ बात करोगे तो और कोई बात नहीं होगी तो इधर ही होगी, तो फिर इसी को मान लिया ना आपने। हाँ। ये वही एक्सटेंशन है कि लिख, वो कहते हैं हमने लिख ही नहीं देना, वो कहते हैं एदे नाल ही गल करो। अच्छा, ठीक है। और ये अब आप देखेंगे कि ये पैगाम आएगा आपको मुख्तलिफ जगहों से कि एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वी आर नॉट, हम तो अपना काम कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कह दिया एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात, तो बस फिर आप समझ जाएं हाँ। कि बैरिस्टर गौहर भी ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ ही बात करेंगे, ऐसे ही है ना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, हाँ, नहीं है राब्ता। और ये पैगाम अब आपको मिलेगा फ्रॉम बोथ साइड्स। इसीलिए गवर्नमेंट को भी ये कह दिया गया कि हुण तुसी उठो तो गल करो। तो इसलिए ये कमेटियाँ शिटियाँ बन रही हैं, क्योंकि भाई लोगों ने कह दिया कि यू डील विद इट, आप गवर्नमेंट हैं, यू डील विद इट। ठीक, अब गवर्नमेंट कैसे, नो गवर्नमेंट वांट्स टू गो होम, तो एस्टैब्लिशमेंट को पता है ना कि ये तो कभी डिमांड कंसीड ही नहीं करेंगे ना कि इस साल इलेक्शन करा लो जी, तो कहते हैं सेफ है आप पे करन, कामयाब भी होंगे या नहीं होंगे, सारा बोझ तो ना पेगा, गवर्नमेंट तो पेगा, साढ़े वाल क्यों आ रहे हो, फोकस करो उधर, गाली पड़नी है तो उधर पड़े, हमें भी क्यों कहा जा रहा है। तो दे आर वॉशिंग देयर हैंड्स ऑफ द होल थिंग, राइट। मगर अब मैं फिर क्या कहूँ चले आप अगले हफ्ते कह दीजिएगा। कभी अपना हैंड पुल नहीं करती, हाँ, तो रखती है हैंड, तो बस अब इससे ज़्यादा डार्क हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, एस्टैब्लिशमेंट, हाथ, गवर्नमेंट, लिख के देना नहीं लिख के देना, इनसे बात करें।
अब खुद समझ जाए आप। चले, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है और आपके देखने वाले खासी अक्लमंद है। देखते हैं वो इससे क्या नतीजा निकालते हैं। मुज़ाकरात का भी नतीजा निकलना ज़रूरी है और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिख कर अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखने हैं और जब हुकूमत से बात होगी तो फिर बात चल निकलेगी।